हेलो, वेलकम टू एडू बूस्ट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो वीडियो में पहले क्वेश्चन देख लो। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में हम ये सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो टाइप कैटेगरी है इंटीग्रेशन की, ये सेकंड कैटेगरी में आता है इंटीग्रेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म हो और फंक्शन दे रखा हो तो उस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालकर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। या तो दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट या एडिशन में हो तो हम दोनों फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। चलो इन्हीं के बेस पे इंटीग्रेशन करेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी इंटीग्रेशन करेंगे, जो मैं वीडियो में आगे बताते रहूँगा और फॉर्मूला भी बताऊँगा। तो नाउ ये वीडियो की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2 है। तो नाउ फर्स्ट इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन x की पावर 6 माइनस 1/x प्लस e की पावर x प्लस 3dx। तो ना इसको इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे कि बोल रहे हैं कि अगर प्लस माइनस में फंक्शन होगा तो हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन का, यानी कि सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ना इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx। तो ना x की पावर अगर 6 का इंटीग्रेशन करें तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 6 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1 माइनस 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ना इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिमिलर। अब देखो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है। जब 3 कांस्टेंट है तो ना 3 को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 1dx। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होता है। तो ना यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3x प्लस c। तो ना इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो है x की पावर 7 अपॉन में 7 माइनस लॉग मॉड x प्लस e टू दी पावर x प्लस 3x प्लस c। तो ना ये इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। सेकेंड इंटीग्रेशन भी सिमिलर इंटीग्रेशन है, बस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ना बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। तो हम क्या करेंगे कि ए को बाहर ले लेंगे, तो ए बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ से b बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस यहाँ से c बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1dx। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो a एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर में 1 ऐड करके सेम पावर नीचे भी लिखते हैं, प्लस इसके पावर 1 मान सकते हैं। तो एडिशन करेंगे तो हो जाएगा b एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x। देखो कांस्टेंट में यहाँ पे चाहे तो हम कैपिटल C लगा सकते हैं या C डैश लगा सकते हैं या C1 लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल c है तो हम C नहीं लगाएंगे, हम अदर कुछ कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ना यहाँ पे होल क्यूब दे रखा है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ। तो नाउ क्या है, इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 का होल क्यूब। तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्या बताया था कि अगर इसको x की तरह ट्रीटमेंट करें तो हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2 की पावर कितना, 3 प्लस 1 अपोन में 3 प्लस 1 इंटू। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो 3x माइनस 2 है इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और मैंने बोला था ये रूल तभी लगेगा जब केवल डिफ्रेंसिएशन करने पे कांस्टेंट हो, ये रूल अन्यथा नहीं लगेगा। अगर जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो अप्लाई करते तो यहाँ पे 3x 6x आता, तो इसका अप्लाई ये नहीं होता। ठीक है, तो ये अप्लाई जब ही होगा जब केवल डिफ्रेंसिएशन करने पे अंदर वाले का कांस्टेंट टर्म आए, तभी ट्रीटमेंट करते हैं ये वाला। और यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा प्लस सी। तो नाउ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 2 की पावर कितना, 4 अपोन में इन दोनों को ऐड करोगे 4, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 प्लस सी आ जाएगा। या दूसरा भी तरीका है कि इंटीग्रेशन इसको होल क्यूब पे ब्रेक कर दें, तो हो जाएगा हमारे पास 27x क्यूब प्लस माइनस है तो हम माइनस यहाँ कर देंगे, एक सेकेंड,
माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8, फिर माइनस 3, तो हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू इस वाले टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x² इंटू सिमिलर टर्म 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या प्लस, ना हो जाएगा 3 इंटू 3x, ना सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर तो इंटू 2 का स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन भी कर देंगे तब भी सही है। तो यानी कि इसके दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट मेथड से कर दें या तो इसको इंटीग्रेशन ऐसे कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर dx, और हमने पिछली वीडियो में देखा था टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, टेन को ब्रेक कर देंगे, किसमें, सेक स्क्वायर x माइनस 1 में। अब यहाँ पे है dx, नाउ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो नाउ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, तो इसका ये आंसर बनेगा। इसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं कि ये जो अपोन में x है, एक बार डिवाइड इसमें देते हैं, एक बार डिवाइड इसमें देते हैं। तो नाउ इंटीग्रेशन अगर डिवाइड दें तो यहाँ पे हो जाएगा 3x अपोन में x माइनस 2 अपॉन x प्लस ई टू दी पावर x नाउ dx। तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ना यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो जब इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। तो ना यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2 लॉग मॉड x और प्लस के ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि नीचे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम रेशनलाइज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपोन में 1 प्लस साइन एक्स, ना यहाँ पे आएगा dx। तो इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपोन में ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पर है a माइनस बी ए प्लस बी, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 प्लस साइन एक्स अपोन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स में dx। एक बार डिवाइड इसमें देंगे, एक बार डिवाइड इसमें दे देते, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपोन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 बाई कोस, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस, एक बार हम लोग 1 बाई कोस ले लेंगे, एक बार साइन बाई कोस ले लेंगे, तो 1 बाई कोस लेंगे तो बनेगा सेक एक्स, और यहाँ पे साइन बाई कोस लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 10x, क्योंकि नीचे दो कोस हैं, कोस स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 कोस है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x dx। अगर सेक का इंटीग्रेशन करें तो ना हो जाएगा 10x, और सेक x इंटू 10x का करें तो हमारे पास सेक x, तो आ जाएगा प्लस के सेक x प्लस सी, इसका ये आंसर है। ना आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो ना क्वेश्चंस में ये दे रखा है 1 सेक एक्स माइनस 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x। तो इसको लगाने का एक और तरीका है कि इसे साइन कोस में भी ब्रेक करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं साइन कोस में ब्रेक करके नहीं लगा रहा हूँ। मैं इसको लगाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि नीचे वाले को रेशनलाइज कर दे रहा हूँ। रेशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, क्योंकि क्लास 10th में पाइथागोरियन रेशियोज में पढ़ाया गया होगा रिलेशन में कि जो सेक स्क्वायर एक्स होता है ये इक्वल होता है किसके, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के। तो अगर इसको इधर भेज दे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो रेशनलाइज करेंगे तो नीचे बन जाएगा, यानी कि सोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन नाउ सेक एक्स माइनस 10x अपोन में सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स माइनस 10x अपोन में सेक एक्स माइनस
10x। तो ये देखो ये दोनों होल स्क्वायर बन रहा है ऊपर, तो हम लोग होल स्क्वायर बना देंगे, तो ये बन जाएगा sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर अपोन में नीचे बनेगा हमारे पास कितना sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये तो 1 बन गया, इसको होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec एक्स 10x dx। देखो तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन 10 स्क्वायर का नहीं होगा, तो 10 स्क्वायर का नहीं होगा तो इसको हम लोग sec में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ से 10 बराबर निकालोगे तो निकलेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 sec x 10x dx। तो नाउ सेक का सेक प्लस सेक 2 सेक हो जाएगा, तो इसको एडी कर देते हैं, हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस के 2 सेक एक्स इंटू 10x dx। सेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 10x, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये 2 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 2। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो नाउ यहाँ पे आएगा सेक एक्स प्लस के सी, तो नाउ इसका ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, यानी कि ऊपर नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर दोनों एक तो अलजेब्रिक फंक्शन हो और दोनों की पावर सेम हो, तो इस केस में हम दो काम करते हैं, या तो ऊपर 1 जोड़कर यानी कि नीचे वाले की तरह सेम टू सेम ऊपर बनाते हैं, या तो ऊपर वाले में नीचे वाले से डिवाइड दे देते हैं। दोनों ही मेथड से एक ही स्टेप पे पहुंचेंगे लास्ट में। तो नाउ तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ 1 एडिशन 1 सब्ट्रैक्शन वाला। तो नाउ इंटीग्रेशन मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में 1 ऐड कर दे रहा हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो नाउ इंटीग्रेशन एक बार डिवाइड में इसमें इसको दे रहा हूँ, एक बार 1 में दे रहा हूँ, तो नाउ हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना यहाँ पे बन जाएगा dx। देखो ये सेम टू सेम है, कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नाउ dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। सिमिलरली अगर माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस सी। तो नाउ इसका आंसर है। तो नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x dx। तो रूट के अंदर है, तो नाउ इसको हम क्या कर रहे हैं 1 को ब्रेक कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो नाउ यहाँ पे होल स्क्वायर बना के रूट को पहले कैंसिल करेंगे। तो रूट को कैंसिल करने के लिए मैं 1 को ब्रेक कर रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x के फॉर्मूले पे ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे dx बन जाएगा। आगे चलते हैं। तो ना मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर यहाँ पे बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ना यहाँ बन जाएगा dx। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको ये तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नाउ dx। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर जो आएगा ये वाला आएगा। नाउ आगे चलते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी दे रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अभी हमने पिछले में लगाया था किसको रेशनलाइज करके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व करते हुए हम लोग इसको भी रेशनलाइज कर देंगे। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका रेशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नाउ यहाँ पे हो जाएगा dx। तो नाउ इंटीग्रेशन यहाँ पर है 1 माइनस
कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। जब एक बार डिवाइड इसमें देंगे एक बार डिवाइड इसमें देंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स होगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन को कोसेक एक्स और कॉस अपॉन साइन को लिख सकते हैं कॉट एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और कोसेक इंटू कॉट का होता है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी, तो इसका आंसर आएगा। ना फिर यहाँ पर आ गया कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम एक्स की पावर, तो हम क्या करेंगे नीचे ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बना देंगे या तो डिवाइड दे देंगे। तो मैं नीचे वाले की तरह बना दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यानी इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 3 को 1 कर दिया तो यानी कि यहाँ पे बचा क्या केवल 2, तो 2 को अलग कर दिया जा रहा है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो एक बार डिवाइड इसमें दे दो एक बार डिवाइड इसमें दे दो, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो क्या ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नाउ डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x होगा और 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 प्लस इसका करोगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस सी। तो नाउ ये इस क्वेश्चन का आंसर है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ, तो इसका आंसर ये आ गया। तो छोटे छोटे इंटीग्रेशन, अभी आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े भी आएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो एक्स एक्स तो है लेकिन पावर यहाँ पर भी क्या है, वो इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है, तो यानी पावर यहाँ पे भी क्या है बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम पावर है। तो हम क्या करेंगे जब सेम सेम पावर है तो यहाँ पर भी सेम रूल लगाएंगे, नीचे वाले की तरह ऊपर वाले को बनाना। तो इंटीग्रेशन में क्या कर रहा हूँ, इसमें ए जोड़ दे रहा हूँ ए घटा दे रहा हूँ प्लस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स डी एक्स। तो नाउ इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे, मैं ए प्लस एक्स को एक साथ ले रहा हूँ माइनस ए को साइड रख रहा हूँ अपॉन में, ये एक फंक्शन है ये अलग है, तो ए प्लस एक्स डी एक्स, एक बार डिवाइड इसमें दे देते हैं एक बार डिवाइड इसमें, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन में ए प्लस एक्स, तो नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन में ए प्लस एक्स नाउ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस एक्स नाउ डी एक्स, तो एक 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस ए। इसको देखें तो पूरा का पूरा फंक्शन केवल एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, यानी एक्स की तरह दिख रहा है क्योंकि इसमें एक्स है, तो लॉग मोड ए प्लस एक्स लिखेंगे। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 आएगा, 1 को नीचे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी। तो ना ये आ गया इसका आंसर। तो जब भी पावर ऊपर नीचे की सेम हो तो क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे को ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बना देंगे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह ये क्वेश्चन है थोड़े से बेटर लग रहे हैं देखने में। तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं रूट एक्स का हर एक में डिवाइड दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में एक्स प्लस 2x अपॉन में रूट में एक्स माइनस 5 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 2x अपॉन में यहाँ पे रूट एक्स की पावर लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पावर में 1/2 माइनस 5 अपॉन में यहाँ पे भी मैं सिमिलरली लिख दे रहा हूँ 1/2, यहाँ पे है dx यहाँ पर भी है dx। तो इंटीग्रेशन इसको पावर जब ऊपर नीचे की सेम है, यहाँ पे x यहाँ पर भी x है, तो ना पावर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो बनेगा x की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 2 x की पावर 1 माइनस 1/2 माइनस 5, यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो इसको सीधा सीधा ऊपर भेज देते हैं, तो x की पावर हो जाएगा माइनस 1/2 dx। इस पावरों को पहले सॉल्व करते हैं। तो नाउ x की पावर 4 में से वो 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 3/2 प्लस 2, इनको सॉल्व करोगे तो x की पावर आ जाएगा 1/2 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर माइनस 1/2
dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस 2। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 होगा, माइनस 5। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये अभी नीचे भी 5/2 आएगा, तो मैं 2 को ऊपर भेज दे रहा हूँ, नीचे हो जाएगा 5, x की पावर हो जाएगा 5/2 ना, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 3, और x की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस। उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे 10/1, तो 1 नीचे तो लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस सी, यहाँ पर भी आएगा प्लस सी, ये आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या किया जाए कि इंटीग्रेशन 10x और प्लस के कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, तो मैं इससे पहले होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं। तो 9 यहाँ पे बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 2 10x कॉट एक्स dx। 10 स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो मैं से सेक वाले फॉर्मूले ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। उसी तरीके से कॉट का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसको भी कोसेक वाले पे ब्रेक कर लेते हैं, तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1। और देखो ये 10x इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को 1/10 लिखेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे बचेगा +2। अगर देखा जाए तो ये देखो ये 2 ये -2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल बचा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स नाउ dx। तो नाउ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और कोसेक का होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस हो गया। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस 2x dx है। तो अब चाहे तो हम इसको रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या cos 2x के फॉर्मूले पे ब्रेक करके 1 को कैंसिल आउट भी करा के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के फॉर्मूले पे ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो 1 प्लस cos 2x के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स -1 यहाँ पे होता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx। देखो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया जाएगा, इंटीग्रेशन 1/cos ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा 1/2, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 10x प्लस के सी, ये बन गया आंसर। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं पेज पे। वाह, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सेम फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ, 1/, अभी जो पिछले लगाया था माइनस में इसको ब्रेक कर रहा हूँ किस पे, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स पे dx। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। देखो ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1/sin बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और कोसेक का होता है माइनस कोट, तो आ जाएगा -1/2 कॉट एक्स प्लस सी आंसर। इसको भी 1 को कैंसिल आउट कराने के लिए फॉर्मूले का ही यूज कर रहा हूँ। अभी जो पिछले एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, जहाँ पे cos 2x दिखे तो या रूट दिखे तो वहाँ पे समझ लो कि 1 को कैंसिल कराना है, 1 अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो 1 + 2 cos स्क्वायर एक्स -1 dx। तो देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो बाहर कर लेते हैं, रूट में cos स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बनेगा cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस के c। सिमिलरली इसमें भी यूज कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स नाउ बाहर है dx। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स
dx। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन को बाहर निकालेंगे तो बनेगा साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा -√2 cos x प्लस सी, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 2 - 3 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअल कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। तो 2 अपॉन मैं लिख सकता हूँ इसको साइन स्क्वायर एक्स, और -3 अपॉन कॉस एक्स को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स नाउ dx। तो यहाँ पर बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 1/sin है, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का कॉट होगा, ठीक है, तो बेटर है, हो जाएगा इंटीग्रेशन। -3 1 अपॉन साइन को लिख रहा हूँ कोसेक एक्स, और कॉस अपॉन साइन को लिख रहा हूँ कॉट एक्स, क्योंकि नीचे 2 साइन है तो एक मैंने कॉस के साथ दे दिया, एक सिंगल ले लिया। तो नाउ 2 और कोसेक एक्स का होगा माइनस कोट, तो यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ, तो बन जाएगा कॉट एक्स माइनस कोसेक इंटू कॉट का होगा माइनस कोसेक, तो इसको प्लस करके मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कोसेक एक्स प्लस के सी एक्स। अगर फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखे हो तो पहली वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। तो ये क्या करते हैं कि 1 को पहले कैंसिल आउट कराते हैं। 1 को कैंसिल कराने के लिए cos 2x के फॉर्मूले पे ब्रेक करते हैं, तो 1 + 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स नाउ dx। तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ना ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन cos अपॉन साइन बन जाएगा cot स्क्वायर एक्स dx। cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx में, और कोसेक का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे माइनस होगा, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी। हो गए अभी सॉल्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। तो ना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cos क्यूब एक्स है, तो यहाँ पे क्यूब है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे है साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे साइन से जब कटेगा तो यहाँ पे एक साइन बच जाएगा, यहाँ से cos से जब कटेगा तो यहाँ पर एक cos क्या होगा, बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 साइन है, तो एक साइन को लिख रहा हूँ मैं 1/sin, लिख देता हूँ 1/sin, और वहाँ पे बचा है cos अपॉन नीचे एक साइन और बचा है तो मैं इसको लिख दिया sin x प्लस। उसी तरीके से यहाँ पर एक नीचे एक cos एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos x इंटू ऊपर एक साइन है तो मैं एक साइन cos एक cos साइन को दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x। तो इंटीग्रेशन 1/sin बन जाएगा कोसेक x, और 1/cos अपॉन साइन ये बन जाएगा cot x, प्लस यहाँ पे 1/cos ये बन जाएगा sec x, और साइन अपॉन cos ये बन जाएगा tan x। नाउ dx, यहाँ पे dx लिखते चलना, हर एक में dx लगाना है। तो कोसेक इंटू कॉट का जो इंटीग्रेशन होगा कोसेक इंटू कॉट का, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस के सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x का करोगे तो आएगा सेक एक्स प्लस सी, इसका आंसर आएगा। और सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पे cos 2x का फॉर्मूला होता है अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ, अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व कर रहा हूँ, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का होगा माइनस कॉट एक्स और सेक का होगा टेन एक्स प्लस ये आएगा इसका आंसर। ना ये क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स से डिवाइड दे देंगे, इसको सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो वाह, तो यहाँ पे लिखा है ई की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ई की पावर का जैसा होता है वैसा ही रहेगा, सेम टू सेम, और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 आएगा, नीचे लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई की पावर एक्स प्लस 3 अपॉन प्लस सी आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ये कमाल का इंटीग्रेशन है। नाउ लिखा है साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, नीचे वाले का रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स। अच्छा, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, या तो देखो नीचे ऊपर का सेम है, जब सेम है तो नीचे वाले की तरह ऊपर वाले को भी बना सकते हो, तो मैं इसमें +1 -1 कर रहा हूँ अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब क्या है कि मैं एक बार डिवाइड इसमें दे रहा हूँ, एक बार डिवाइड इसमें, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स +1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 माइनस, मैं इसका रेशनलाइज कर दे रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वे तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो 1 माइनस ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन हमने पिछला भी किया है पिछले पेज पे, तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस डिवाइड दे देते हैं, तो बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो ना 1 का अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक बार 1 बाई सेक लिखेंगे तो कॉस लिखेंगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स, और साइन अपॉन लिखेंगे तो ये बन जाएगा 10x। तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, सेक स्क्वायर का 10x होगा, और सेक प्लस 10 का हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, इसका ही आंसर आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले होल क्यूब पे ब्रेक करेंगे, फिर रूट एक्स से अलग अलग डिवाइड देके, और पावर वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था एक रूट वाला, उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है यहाँ पे क्यूब है, तो ठीक है, तो मैं वो वाला खुद से सॉल्व करना है, रूट वाला मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर अपोन में x की पावर 4 dx। अलग अलग जब डिवाइड देंगे तो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में x की पावर 4 प्लस 3x अपॉन में x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4 dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन x की पावर -4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास +1/x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा प्लस के 3x की पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो 1 में से 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा +3, इसको माइनस करोगे 2 में से 4 को तो बचेगा x की पावर -2 नाउ dx। जब इंटीग्रेशन का पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -3 अपॉन में -3 प्लस इसका इंटीग्रेशन तो log x होता है, इस पे पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा +3x की पावर -2 अपॉन -2, इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास +3x की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस सी। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन 3x क्यूब प्लस log x
और ये हो जाएगा -3/2x², और ये हो जाएगा -3/x+c। इसका आंसर आएगा। इसका क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड देके सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी अलग अलग डिवाइड देके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा cos²x। शायद ये रिपीटिंग क्वेश्चन लग रहा है कि मैंने इसको आगे बताया हुआ है, ऐसा लग रहा है। cos²x नाउ dx। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/cos को लिखेंगे sec²x प्लस 3 एक बार हो जाएगा यहाँ पे sec(x) tan(x) dx। तो नाउ सेक का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा 4 tan(x) प्लस 3 sec(x) tan(x) का हो जाएगा sec(x) प्लस c। नाउ आखिरी पेज पे पहुंचते हैं, ये रहा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 को लिख रहा हूं मैं sin x/2 स्क्वायर है प्लस cos²x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। मैं cos 2x वाले फॉर्मूले को ब्रेक किया है, तो एंगल हाफ हाफ हो जाते हैं, और इसको लिख सकते हैं sin²x cos²x, ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है इंटीग्रेशन रूट के अंदर sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इंटीग्रेशन यहाँ पे बन जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 dx। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x/2, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन x/2 का करेंगे तो 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस उसी तरीके से cos का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन करोगे सबसे पहले तो sin x/2 हो जाएगा, और x/2 का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 हो जाएगा प्लस c। तो यानी आ गया -2 cos x/2 और प्लस 2 sin x/2 प्लस c। इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, इसी पे ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको बता दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर log बेस e x अपॉन में x dx है। तो देखो, अगर e की पावर log e a है तो x होता है, जस्ट लाइक अगर मान लो a की पावर log यहाँ पे बेस a y हो तो यहाँ पे y आएगा, क्योंकि अगर log a के पावर या किसी की पावर log अगर सेम बेस का है तो ना केवल y बचता है, सिमिलर टर्म। तो उसी तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x/x प्लस के dx। इसको कटा दो तो इंटीग्रेशन 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। तो क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। नाउ हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे क्वेश्चंस को डिस्कस और करेंगे, तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा। इंटीग्रेशन में धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो आज हमने बस डिस्कस किया है सिमिलरली इस टॉपिक के क्वेश्चंस को, और इस टॉपिक के क्वेश्चन को, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।